हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस सीरीज के अंदर हम एक शॉप स्मार्ट करके नाम का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जो कि कंप्लीट एंड टू एंड होगा, जिसके अंदर फ्रंट एंड भी क्रिएट करेंगे और बैक एंड भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो कि ये तीसरा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे यूजर का एंड पॉइंट्स, लाइक यूजर साइन अप कर सकता है, यूजर लॉग इन कर सकता है, यूजर अपना प्रोफाइल का डाटा फेच कर सकता है। उसके बाद ऑथ मिडलवेयर का कंसेप्ट ऐड करेंगे। उसके बाद अपडेट यूजर इन्फो का, जैसे कि अगर यूजर साइन अप कर चुका है तो वो अपने डाटा को अपडेट कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन डिस्कस करेंगे गिटहब रेपो को अपडेट करने का, मतलब कि गिट को कमिट करके और वहां पे पुल रिक्वेस्ट करके उसको मर्ज करेंगे। ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने जो कोड किया था ना, वो मर्ज मतलब कि ब्रांच चेंज करने के बाद वहां पे से रिमूव हो रहा था, तो उसको भी समझेंगे कि कैसे मर्ज करके वापस लाया जाता है कोड को। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले कोड करने से पहले कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपका जो बेस यूआरएल होगा उसका हम सफिक्स या प्रीफिक्स बोलते हैं, जो भी वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। हम इसके अंदर एक और पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि वो होता है ना आपका, जैसे लोकल होस्ट होता है, तो लोकल होस्ट 3000 या लोकल होस्ट 5000 पे आपका बैकएंड चल रहा है, तो इससे पहले वो होगा, उसके बाद स्लैश एपीआई v1। ठीक है, ये आपका समझ सकते हो कि ये आपका बेस है। उसके बाद ही आपका जो एंड पॉइंट होगा उसको आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि यूजर जब रजिस्टर करेगा या साइन अप करेगा तो उस केस में पोस्ट मेथड का यूज करेंगे और इसी वाले एंड पॉइंट पे यूजर रजिस्टर या साइन अप कर सकता है। ठीक है, हम रजिस्टर का केस लेके चल रहे हैं। उसी तरह यूजर लॉगिन करेगा तो इस वाले एंड पॉइंट पे यूजर लॉगिन करेगा, उस तरह यूजर गेट करेगा अपने प्रोफाइल के डिटेल्स को, तो गेट मेथड का यूज करके इस वाले पॉइंट पे जाके मतलब कि डाटा फेच कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर यूजर में भी अपने लॉगिन करने के बाद अपने डाटा को अपडेट करना चाहे इंफॉर्मेशन को, तो वो इस वाले राउट पे जाके, इसको राउट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये बैकएंड का राउट है, तो इस वाले राउट पे जाके, राउट भी बोलते हैं और एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं, तो ठीक है, इस वाले राउट पे जाके यूजर अपना डाटा को अपडेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बिक्रिप्ट का यूज करेंगे और JWT टोकन का यूज करेंगे। बिक्रिप्ट डॉट जेएस का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जब भी यूजर पासवर्ड डालता है तो उसको हैश करके डाटाबेस के अंदर सेव करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बिक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करेंगे, जो कि बिक्रिप्ट जेएस होता है, जिसको हम फर्स्ट वाले क्लास के अंदर इंस्टॉल किए थे। उसके बाद JWT टोकन का यूज करेंगे यूजर से टोकन जनरेट करने के लिए, और यहाँ पे मिडल व्यूअर के अंदर उसको वेरीफाई करेंगे कि मेरा यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं, तभी यूजर प्रोफाइल को फेच कर सकता है और यूजर अपने डाटा को अपडेट कर सकता है। ओके, सो अभी तक जो मेरा करंट कोड का जो सिचुएशन है कुछ इस तरह है, जैसे कि अभी तक हम पिछले वीडियो में मॉडल्स कंप्लीट क्रिएट कर चुके थे और इसको हम मर्ज करके वापस ला चुके हैं। अभी हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे, आप घबराइए मत। अभी हमको कंट्रोलर्स क्रिएट करना है, इसको हम बिजनेस लॉजिक भी बोलते हैं। तो उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे कंट्रोलर्स। ठीक है, हमने इसका नाम दिया कंट्रोलर्स। इसके अंदर हमको यूजर का जो भी मॉडल मतलब कंट्रोलर्स है उसको क्रिएट करना था। हम इसको यूजर देते हैं या इसको हम ऑथ बोलते हैं। ठीक है, ऑथ डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस इसका नाम देंगे। ठीक है, हमने इसका फाइल का नाम दिए, आप अपने हिसाब से फाइल का नाम दे सकते हो, मैंने अपने हिसाब से फाइल का नाम दिया। उसके बाद देखो, जब भी आपको कोई भी कंट्रोलर लिखना हो या बिजनेस लॉजिक लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मॉडल हमको इसके अंदर यूज करना है तो हमको मॉडल यूज कर सकते हैं यूजर वाले, बिकॉज हमको यूजर का डाटा मतलब यूजर से रिलेटेड एंड पॉइंट क्रिएट करना है, तो हम यूजर यूज कर सकते हैं। को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम के अंदर जाएगा डॉट करके मॉडल्स के अंदर से हम यूजर डॉट मॉडल्स को, उसके बाद हमको जो जो एंड पॉइंट क्रिएट करना है उसको डिफाइन करते हैं, देन उसको क्रिएट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद कांस्टेंट लेते हैं, हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया, देन साइन अप करना है, तो साइन अप या रजिस्टर बोल सकते हैं, हम इसको रजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद एसिंक्रोनस फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमको बैकएंड है ना तो उसको एसिंक्रोनाइज ही करके लिखते हैं। ठीक है? इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और रेस्पॉन्स लेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, रिक्वेस्ट को आर ई क्यों लिखते हैं और रेस्पॉन्स को RES लिखते हैं। उसके बाद ट्राई कैच इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि ऑल जितना भी कंट्रोलर लिखना है उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने रजिस्टर का जो सिंटैक्स था, मतलब कि आप इसको ये बोल सकते हो बॉयलर प्लेट कोड, वो हमने राइट कर दिया रजिस्टर के लिए, लॉगिन के लिए। उसके बाद गेट यूजर प्रोफाइल के लिए, उसके बाद लॉग आउट का भी लिखा मैंने, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल के लिए भी हम डिफाइन कर दिए।
तो सबसे पहले हम रजिस्टर का जो लॉजिक है उसको लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो उससे पहले हम एक बार आपको मॉडल से याद दिला दें कि यूजर का जो मॉडल्स था उसके अंदर क्या क्या डाटा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लॉजिक लिखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले यूजर का नेम चाहिए, देन यूजर का ईमेल चाहिए, देन यूजर का रोल चाहिए, और उसके बाद यूजर का पासवर्ड चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट इज नॉट, अदर नॉट रिक्वायरमेंट, ठीक है, अदर डाटा इज नॉट रिक्वायरमेंट। ओके, तो हम इसके अंदर नेम ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, रोल ले सकते हैं और पासवर्ड ले सकते हैं। तो इतना हमको डाटा चाहिए, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट, एक काम करते हैं, कांस्टेंट के अंदर हमको चाहिए नेम, देन ईमेल, उसके बाद हमको रोल चाहिए, उसके बाद हम पासवर्ड ले सकते हैं, ठीक है, और कुछ नो। तो इतना करने के बाद हम रिक्वेस्ट के बॉडी से लेंगे, तो ये डाटा हम लेते हैं। अब एक मिस्टेक हुई थी पिछले में कि जो यूजर का मॉडल है रोल डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट इसका जो रोल होगा वो आप ऐसा सेट कर देते हैं, हम इसका डिफॉल्ट बायर सेट करते हैं। ओके, सो इसको ऐड हमने कर दिया। यहाँ पे हमने यूजर से नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, रोल लिया, पासवर्ड लिया। अब एक वैलिडेशन ऐड करेंगे, इफ इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे, डिड ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे चेक किया कि जो यूजर से इनपुट आ रहा है वो है कि नहीं, अगर नहीं है तो इस मैसेज ये शो करेंगे कि ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, कुछ इस तरह का मैसेज लिख दिया हमने। उसके बाद देखो जो मेल आ रही है उस मेल से यूजर ऑलरेडी लॉगिन है कि नहीं, या अकाउंट है कि नहीं उसको, तो उसको चेक करेंगे, क्योंकि यूजर का जो मेल आईडी है वो यूनिक सेट करके रखे थे हमने। तो इसके लिए हमको उसको चेक करना है, मतलब चेक करेंगे कांस्टेंट एग्जिस्टिंग यूजर नाम देंगे वेरिएबल का, उसके बाद अवेट लगाएंगे। अवेट लगाने के बाद यूजर डॉट, हमने यूजर डॉट के ऊपर एक फाइंड वन करके मेथड होती है mongoose के अंदर, ठीक है, तो वो वाला मेथड हम लगाते हैं फाइंड वन। हमने फाइंड वन लगाया, उसके बाद इसके अंदर हम ईमेल पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूजर होगी तो वो यूजर आके इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, डेट वेरिएबल इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग यूजर। ओके, सो अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे डाटा है तो फिर यूजर को हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे कि आपका इस ईमेल से आईडी है, ठीक है। तो उस तरह का हम मतलब कि यूजर को सेंड करेंगे, वही लॉजिक यहाँ पे हम लिख रहे हैं, रिटर्न रेस्ट डॉट यूजर, मतलब ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट या यूजर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सो इतना करने के बाद मतलब कि हमने यहाँ पे चेक कर लिया यूजर है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, देखो यूजर भी हो गया मेरे पास, उसके बाद मतलब कि यूजर का डाटा आ रहा है। अब यूजर का डाटा आ रहा है तो उसके अंदर पासवर्ड को हैश कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड को हैश करने के बाद यूजर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन उसको डीबी के अंदर सेव करके और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। ये स्टेप को फॉलो करना था। सबसे पहले हम यहाँ पे पासवर्ड को क्या करेंगे, हैश करेंगे, ठीक है। तो हम उसका लॉजिक लिखते हैं, हैश करने के लिए हम बिक्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो बिक्रिप्ट, सो यहाँ पे हमने बिक्रिप्ट को इंपोर्ट करा लिया। अब इस बिक्रिप्ट का यूज करके हम पासवर्ड को हैश कर सकते हैं, तो पासवर्ड को हैश करते हैं, देन इसके अंदर पासवर्ड पास करते हैं, उसके बाद एक मतलब कि साल्ट बोलते हैं, यानी कि एक डिजिट पास करते हैं जिसके अंदर आपका पासवर्ड क्या होगा कि हैश हो जाएगा। 10 डिजिट के अंदर आपका पासवर्ड को हैश करेगा और वो हैश करके आपके पासवर्ड को स्टोर कर देगा पासवर्ड हैश वेरिएबल के अंदर। ओके, सो अगेन अब ये मेरे पास पासवर्ड भी हैश हो गया और ऑल डाटा है। तो अब क्या कर सकते हैं, एक नया यूजर का अकाउंट क्रिएट करेंगे डीबी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यूजर करेंगे और देखो इसको क्या कर सकते हैं, अवेट लगाएंगे और यूजर का यूज करके क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक क्रिएट मेथड होती है mongoose के अंदर, तो उसका यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा में मेरे को नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, देन पासवर्ड, अगर रोल है तो रोल दे दो, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, डिफॉल्ट वाला स्टोर हो जाएगा, डेट इज द यूजर। ओके, और उसके बाद पासवर्ड के अंदर हम पासवर्ड भी सेव कर लेंगे, हैश पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूजर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में रिटर्न कर दोगे रिस्पॉन्स। ओके, तो हमने यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। तो ये स्टेप फॉलो करके यूजर अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकेगा। लास्ट में हम यहाँ से अगर उसके अंदर कोई एरर आती है तो इंटरनल सर्वर करके एरर को सेंड कर देंगे, ठीक है। देखो हम एक बार और समझाते हैं क्या किया है। सबसे पहला स्टेप के अंदर हमने यूजर से डाटा लिखा, जो भी रिक्वायरमेंट डाटा थी, डेट इज द नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रोल। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे वैलिडेशन ऐड किए कि जो भी इनपुट आ रही है उसमें से एक भी इनपुट मिस नहीं होना चाहिए।
अगर मिस है तो वो उसको हम ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, मैसेज के अंदर लिखे हैं प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, ओके। उसके बाद फिर चेक कर रहे हैं कि जो मेल आईडी आ रही है क्या उस मेल आईडी से यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो है नहीं। अगर ये मेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ से हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे यूजर को कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम पासवर्ड जो मेरा आ रहा है ना उस पासवर्ड को हैश करेंगे यूजिंग bcrypt.js का यूज करके, और यहाँ पे एक नंबर पास करते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड साल्ट, साल्ट बोलते हैं, ओके। तो इसका यूज करके आपका पासवर्ड हैश हो जाएगा और पासवर्ड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे यूजर का अकाउंट क्रिएट कर दिया यूजिंग क्रिएट मेथड, जो कि मंगूज के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ओके। उसके बाद हम लास्ट में रिटर्न कर दिए रिस्पॉन्स, और इसके अंदर कोई भी एरर आती है तो उसको कैच हैंडल करके यहाँ से रिटर्न करेगा, ओके। तो इस तरह हमने यूजर का रजिस्टर का लॉजिक रिक्रिएट कर दिया। अब देखो हमको राइट करना है लॉगिन वाला लॉजिक, ठीक है। तो इसको हम राइट करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले राइट करते हैं, देन आपको अच्छे से समझा देंगे। इस तरह क्या है कि कोड को लिखते लिखते और समझाने में थोड़ा वो हो जाता है ना, समझ में भी नहीं आता आपको क्या कर रहे हैं। पहले हम लिख लेते हैं, उसको बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमने लॉगिन का जो लॉजिक था उसको राइट डाउन कर लिया। उसको हम आपको समझाते हैं एक एक करके। जैसे कि देखो, कोई भी जब वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो वहां पे आपको फील्ड मांगा जाता है ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो उसका यूज करके आप लॉगिन करते हो। तो यहाँ पे हम सेम कंडीशन लगाए, ईमेल एंड पासवर्ड मतलब यूजर से ले रहे हैं, रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से ले रहे हैं, और फिर एक वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड में से कोई भी एक फील्ड अगर मिस है तो उस केस में ये वाला रिस्पॉन्स सेंड करेंगे यूजर को, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। तो चेक करेंगे कि जो ईमेल आ रही है क्या उस ईमेल से यूजर ऑलरेडी है कि नहीं, मतलब अकाउंट है कि नहीं, ताकि यूजर को लॉगिन करा सके। अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे कि जाओ आप साइन अप करके आओ, देन आप लॉगिन करना, ठीक है। तो उस तरह का कुछ लॉजिक हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए ईमेल से फाइंड करें यूजर, अगर ईमेल से यूजर नहीं मिलता है तो उस केस में इसको एक रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, दैट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड यूजर नॉट फाउंड। मतलब मैसेज के अंदर हम एक मैसेज दे रहे हैं यूजर को कि आपका ईमेल से कोई यूजर नहीं मिल रहा है डाटाबेस के अंदर, ठीक है। यहाँ से अगर ये भी आगे अगर मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको क्या करना है कि जो यूजर का पासवर्ड आ रहा है उस पासवर्ड को आपके बैकएंड के अंदर जो पासवर्ड स्टोर है इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप चेक करोगे कि अगर कंपेयर करोगे तो वहां से आपका पासवर्ड करेक्ट मिलता है तो ठीक है, अगर करेक्ट नहीं मिलता है तो उस केस में भी आप एक रिटर्न करोगे, मतलब रिस्पॉन्स रिटर्न करोगे यूजर को कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, ओके। सो मैंने ये लिख दिया। आप चाहे देखो यहाँ पे पासवर्ड एंड ईमेल बोलते हैं तो उस तरह आप लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। मैंने वो लिखा कि ईमेल मतलब कि इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड, इस तरह लिखा जाता है मैक्सिमम केस में। तो मैं भी उसी तरह लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपको पासवर्ड भी सही मिल गया, ईमेल भी सही मिल रहा है, तो उससे पहले यूजर को मतलब कि रिटर्न रिस्पॉन्स करने से पहले आप क्या करो कि एक टोकन क्रिएट करो। इस टोकन का यूज करके ऑथ मिडलवेयर यानी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, इसलिए टोकन क्रिएट करते हैं। टोकन क्रिएट किया JWT का यूज करके, हमको JWT इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने JWT का इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेसन वेब टोकन को, जिसको हमने पहले के वीडियो के अंदर इंस्टॉल किया था। उसको अगर आप नहीं देखे तो उसको जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम bcrypt.js को इंस्टॉल किए हैं और JWT को इंस्टॉल नहीं किए। जब हम इसको टेस्ट करेंगे ना तो इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। हमने इसको देख लिया और यहाँ से देखो, यहाँ से कहाँ गया। सो यहाँ पे हमने यूजर से टोकन क्रिएट किया। अब टोकन के अंदर क्या क्या डाटा दे रहे हैं, सबसे पहले आईडी दे रहे हैं, जो यूजर आईडी है उसको दे रहे हैं। उसके बाद उसका रोल दे रहे हैं, बिकॉज हमको वैलिडेशन ऐड करना है और राउटिंग में जो प्राइवेट करके प्रोटेक्टेड राउट होता है उसका कंसेप्ट ऐड करना है, इसलिए हम यूजर का रोल दे रहे हैं, उससे डिसाइड करेगा। उसके बाद यूजर का ईमेल आईडी दे रहे हैं और उसके बाद सीक्रेट है ना, जो process.env.jwt सीक्रेट है, तो उसके अंदर हम इस सीक्रेट को कॉपी करके डालेंगे और ये एक्सपायर हो जाएगा एक दिन के अंदर। और लास्ट में यूजर को रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। अगर मतलब कि यहाँ से कोई भी एरर आती है तो ये कैच हैंडल करके रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करके और अपने ENV के अंदर पेस्ट करते हैं और अपने हिसाब से जो भी आपको नाम रखना है वो रख सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह का नाम रखा। अब मेरे पास देखो, मेरे पास लॉगिन का भी लॉजिक को हमने क्रिएट कर लिया, ओके। अब हमको क्रिएट करना है कि यूजर अपना डाटा फेच कर सके, यानी अपने प्रोफाइल का जो डिटेल है उसको वो फेच कर सके। तो उसका लॉजिक राइट डाउन करते हैं, देन हम उसको भी आपको डिटेल में समझाएंगे।
क्योंकि इस तरह देखो सामने राइट करने पे क्या होगा कि ये जो वीडियो का लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये भी होगा कि मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह हम आपको अच्छे से समझाएंगे तो आपको और डिटेल क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, सो राइट डाउन करते हैं, देन आपको फिर समझाते हैं। सो हमने यहाँ पे जो यूजर का गेट प्रोफाइल का लॉजिक था उसको राइट डाउन कर लिया। अब उसको आपको डिस्कस करते हैं। देखो, आप जब ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट राइट करोगे ना तो वहां पे यूजर का जब वेरीफाई हो जाएगा तो वहां पे आप रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके वहां पे आप यूजर का जो भी डिटेल है उसको सेव करोगे, ठीक है। और उसको सेव करोगे तो वहां भी हम बताएंगे कि ऑथेंट मतलब मिडलवेयर के कंसेप्ट कैसे ऐड करते हैं, यानी ऑथेंटिकेशन, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं कि उसको राइट डाउन ही कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट फोल्डर इज कॉल्ड मिडलवेयर, ठीक है। हमने यहाँ पे मिडलवेयर राइट डाउन किया एक फोल्डर और इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे ऑथ डॉट मिडल डॉट जेएस फोल्डर का नाम दिए। अब देखो हमको मिडलवेयर कंसेप्ट क्रिएट करना है तो मिडलवेयर के लिए हमको मोंगोज का कंसेप्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम मोंगोज को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमको JWT चाहिए तो JWT को जेसॉन से इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करेंगे दैट इज द ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। या ऑथेंटिकेशन कर सकते हो आप, जिस हिसाब से आपको वेरिएबल का नाम डिसाइड करना है वो आप सोच के डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने मतलब कि ऑथ मिडलवेयर डिफाइन किया। उसके बाद एक ट्राई कैच का जो सिंटैक्स होता है उसको डिफाइन कर लिए। अब देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल आपको आ रहा होगा, एक रिक्वेस्ट आ रहा है, एक रिस्पॉन्स आ रहा है और एक नेक्स्ट आ रहा है। अब ये नेक्स्ट क्या मतलब करता है अभी हम आपको उसको समझाते हैं, ठीक है। देखो हमको क्या कर रहा है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं, यूजर लॉगिन है तो उसका टोकन चाहिए। अब टोकन कहाँ से लेंगे, टोकन आपको तीन तरह से ले सकते हो। देखो पहला टोकन मिलता है कुकीज के अंदर से, और दूसरा टोकन मिलता है आपका हेडर्स के अंदर से, और तीसरा मिलता है एक आपका जो हेडर के अंदर ऑथराइजेशन करके होती है, बियरर के अंदर से आप टोकन को फेच करते हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हेडर वाला कंसेप्ट को यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कांस्टेंट डिफाइन करेंगे और टोकन लेना है हमको। तो रिक्वेस्ट के अंदर से रिक्वेस्ट डॉट हेडर का कंसेप्ट आता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स होता है, ठीक है। हेडर्स के अंदर से ऑथोराइजेशन, कुछ इस तरह हमने फेच किया टोकन को। देखो हेडर्स के अंदर से टोकन लेने के लिए रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन लिखना पड़ता है, तो वहां से मेरे को टोकन मिलता है। अगर टोकन इनकेस नहीं मिलता यानी कि यूजर लॉगिन नहीं है और फिर वो क्या कर रहा है कि अपना प्रोफाइल फेच करने का कोशिश कर रहा है, तो उस केस में उसको क्या करेंगे, मतलब कि एरर थ्रो करेंगे। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लीज लॉग इन फर्स्ट, देन मतलब कि एक रिस्पॉन्स सेंड किए 401 के साथ स्टेटस कोड के अंदर। उसके बाद मैसेज सेंड कर रहे हैं प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ठीक है। मतलब कि पहले लॉग इन फर्स्ट हो देन आप एक्सेस कर सकते हो इसको। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है कि जो मेरे पास टोकन आया ना, अगर टोकन मिल जा रहा है तो इस टोकन को वेरीफाई करने के लिए फिर हम ट्राई कैच का जो ब्लॉक है वो क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्राई कैच वाला ब्लॉक क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे भी रेस्पॉन्स सेंड करेंगे इनवायलेट टोकन करके, ठीक है। यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया रेस्पॉन्स 401। 401 सेंड कर रहे हैं स्टेटस कोड के साथ। देखो हमको डिकोड करना है, जो मेरे पास टोकन आया ना उसको डिकोड करके और मतलब चेक करना है कि यूजर का जो टोकन आ रहा है वो उसी स्पेसिफिक यूजर का है कि नहीं। अगर वो जिस सीक्रेट से जब मिलाएंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हमको वेरीफाई करने के लिए JWT के अंदर एक वेरीफाई मेथड होती है उसका यूज करेंगे। देन इसके अंदर आपका टोकन को पास करेंगे और उसके बाद हम प्रोसेस के अंदर से अपना मतलब कि जो .env के अंदर JWT सीक्रेट स्टोर है उसको फेच करेंगे और यहाँ से हम मतलब कि वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे मेरा अगर टोकन वेरीफाई हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर यूजर में जाके आपका जो डिकोडेड मैसेज है उसको सेट कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरह हमने सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेन मकसद आता है नेक्स्ट कीवर्ड का। नेक्स्ट जो है ना उसको आप कॉल करेंगे। यहाँ पे वो एक फंक्शन होता है जो इसके अंदर हम नेक्स्ट पास करते हैं, दैट इज द फंक्शन। इसलिए क्योंकि जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो अगला स्टेप भी कॉल करना है, यानी कि आगे का फंक्शन को कॉल करना है, तो इसलिए हम नेक्स्ट को कॉल करते हैं। जब नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो आप ऑथेंटिकेशन के अंदर आओगे तो गेट मिडलवेयर आपका कंसेप्ट कॉल हो जाएगा। यहाँ पे गेट प्रोफाइल वाला जो फंक्शन है मतलब कि आपका कंट्रोलर है वो कॉल होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपका आईडी जो है रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से फेच कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो डिकोडेड मैसेज है उसको रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेट करें। इसके अंदर ईमेल मतलब आईडी सेट है और यूजर का जो रोल है वो सेट है और यूजर का ईमेल आईडी भी सेट है। तो वहां से हमने आईडी को फेच कर लिया, यूजर का आईडी यहाँ
यहाँ पे हमको फेच कर रहा है। मानते हैं कि इस कोड के अंदर कोई ना कोई एरर आएगी जब हम इस कोड को टेस्ट करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। अभी हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूरा लॉजिक को लिख ले रहे हैं, एक वीडियो स्पेसिफिक बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरे कोड को टेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने सबसे पहले चेक किया कि जो आईडी आ रही है वो वैलिड आईडी है कि नहीं। अगर आईडी नहीं है तो उस केस में 400 स्टेटस कोड्स पास करेंगे और उस वहाँ पे लिखेंगे प्लीज लॉग इन फर्स्ट। ओके, और उसके बाद जब मेरे पास आईडी आ जाएगी तो उस आईडी का यूज करके फाइंड बाय आईडी एक मेथड होती है, उस मेथड का यूज करके हम अपने मतलब कि डाटाबेस के अंदर यूजर का डिटेल फाइंड करेंगे। और किसके किसके साथ फाइंड करेंगे, सबसे पहले पाथ डिफाइन किए, एड्रेस होना चाहिए यूजर का उसके अंदर इंक्लूड। उसके बाद कार्ट के अंदर कितने आइटम स्टोर है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद यूजर कितना ऑर्डर का हिस्ट्री है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। और यूजर का जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का डाटा वगैरह वो भी साथ में होना चाहिए। ओके, तो मतलब इतना हम कंडीशन ऐड किए कि ये सारे इंक्लूड करके यूजर के डाटा फेच करो और लास्ट में यूजर है मतलब आया कि नहीं वो कंडीशन ऐड किया। अगर यूजर का डाटा नहीं मिल रहा है तो उस केस में भी रिटर्न कर दो कि यूजर नॉट फाउंड। ओके, उसके बाद लास्ट में हम रिटर्न कर देना है स्टेटस कोड विथ 200 और प्रोफाइल फेच सक्सेसफुल मैसेज के अंदर सेंड करें और डाटा भी साथ में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है ना ये पासवर्ड भी सेलेक्ट होके आएगा। तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड को यहाँ से मतलब कि रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये सेलेक्ट मेथड होता है, डॉट सेलेक्ट लगाएंगे और माइनस का पासवर्ड लगाएंगे तो यहाँ पासवर्ड नहीं आएगी यूजर का। ओके, सिर्फ डाटा आएगा। यहाँ पे हमने यूजर का जो डिटेल था उसको कंप्लीटली फेच करके और रिस्पॉन्स रिटर्न करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूजर का गेट प्रोफाइल वाला यानी कि उसको तो ऑल राइट, यहाँ पे हम लॉग आउट का फंक्शन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अगर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज करके जब हम टोकन को सेव कराते हैं ना तो वहां से कुकीज के अंदर से टोकन को रिमूव कर पाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हेडर्स के अंदर टोकन को सेव करा रहे हैं। तो इसलिए ये लॉजिक फ्रंट एंड में ही हैंडल कर लेंगे। जब हेडर्स के अंदर सेट करेंगे तो वहां से हम फ्रंट एंड के अंदर रिमूव कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक मेथड और ऐड करते हैं, अपडेट प्रोफाइल वाला लॉजिक को ऐड करते हैं, देन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमने लॉजिक लिख लिया अपडेट प्रोफाइल के, इसके अंदर हम क्या किया उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूजर का आईडी लिया, जिस यूजर का डाटा को अपडेट करना है तो उसका तो आईडी चाहिए, तभी तो हम यूजर के डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम चेक करें उसका आईडी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से ले लिए बिकॉज हम यूजर ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इफ अगर आईडी नहीं है तो उस केस में 400 स्टेटस कोड के साथ एक मैसेज सेंड करें यूजर को कि आप पहले लॉगिन करो, यानी कि प्लीज लॉगिन फर्स्ट। उसके बाद जो डाटा यूजर को अपडेट करना है वो रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से ले रहे हैं, जैसे कि इस केस में नेम है, ईमेल है और रोल है। अगर इन तीनों में से कोई अपडेट करना चाहे यूजर, रोल को भी अपडेट करना चाहे तो उसका भी ऑप्शन दे देंगे, तो उसको वो अपडेट कर सकता है। इन फ्यूचर हम प्रोफाइल इमेज का भी जो कंसेप्ट है उसको आप अपडेट कर ऐड कर सकते हो, या जैसे कि एक और माइंड में आ रहा है मोबाइल नंबर वगैरह का फील्ड अगर ऐड करना है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अभी भी उसको ऐड कर देते हैं, अपने मॉडल्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ईमेल के बाद फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मतलब रिक्वायर नहीं, एज ए स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने रिक्वायर नहीं रखा इसको। उसके बाद इमेज यूआरएल भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इमेज यूआरएल जब ऐड करेंगे तो इसके लिए हमको क्लाउडिनरी का कंसेप्ट का यूज पड़ेगा, तो अभी उसको हम पढ़े नहीं है तो इसलिए इसका नई फील्ड ऐड करेंगे। तो हम चलते हैं कहाँ पे, ऑथ कंट्रोलर्स के अंदर, और इसके अंदर एक और फील्ड लेते हैं डेट इज द फोन नंबर। ओके, और इमेज का ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये इनपुट ले रहे हैं जिसके अंदर नेम, ईमेल, रोल नंबर, फ़ोन नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि मेरा ये यूजर है ना आईडी है, उस आईडी का यूज करके यूजर फाइंड करेंगे कि यूजर है कि नहीं। अगर यूजर है तो ठीक है, नहीं है तो उस केस में ये वाला रिटर्न करा दो, रिस्पॉन्स यूजर नॉट फाउंड। ओके, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि देखो कोई भी यूजर अपना प्रोफाइल अपडेट करता है तो एक मतलब कि वो पूरा फील्ड तो रिक्वायर नहीं करता है, जो उसको जरूरत पड़ता है वही अपडेट करता है ना, तो उस हिसाब से हमको लॉजिक क्रिएट करना है। देखो तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इफ अगर नेम है, मतलब यूजर नेम अपडेट करना चाह रहा है तो उस केस में जो मेरे पास डाटा आया है यूजर को बैकएंड के अंदर से, उसके पे डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी कि यूजर डॉट नेम का यूज करके उस नेम को प्लेस कर देंगे, यानी कि वहां से वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगर यूजर ईमेल चेंज करना चाह रहा है तो उस केस में भी उसी तरह सेम कंडीशन लगा के अपडेट कर देंगे। अगर यूजर रोल चेंज करना चाह रहा है तो उसी तरह यूजर डॉट रोल डॉट के जगह पे जो करंट रोल आ रहा है यूजर के इनपुट के अंदर उसको अपडेट कर देंगे। उसका बाद फिर चेक करेंगे कि यूजर फ़ोन नंबर देना चाह रहा है, अगर फ़ोन नंबर भी अपडेट करना चाह रहा है तो उस केस में भी यूजर का फ़ोन नंबर को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद
एक मेथड होती है मोंगूज के अंदर डॉट सेव करके, ठीक है, उसका यूज करके जो भी डाटा अपडेट हुआ है ना उसको आप डाटा बेस के अंदर सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, अवेट यूजर डॉट सेव करके, ये एक फंक्शन होती है जिसका यूज करके हमने सेव कर दिया और लास्ट में रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स के कि आपका जो प्रोफाइल का डाटा है वो सक्सेसफुल अपडेट हो गया, कुछ इस तरह का मैसेज सेंड कर दिया विथ स्टेटस को 200, ओके। और लास्ट में हमने यूजर के डाटा सेंड कर दिया, दैट इज द अपडेटेड डाटा, ओके। और इस केस में कोई भी एरर आती है, यानी कि यहाँ से यहाँ इस ट्राई से लेके यहाँ तक कोई भी एरर आती है तो ये वाला कैच हैंडल करेगा, ठीक है। अब ये कैच हैंडल कैसे करता है कि उसको जो भी एरर आएगा वो यहाँ से रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमने लॉजिक क्रिएट किया। अभी इस वीडियो के अंदर मतलब अभी तक जो कंसेप्ट हम सीखे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखो इसके अंदर हम सबसे पहले रजिस्टर का लॉजिक क्रिएट किया, दैट इज द साइन अप लॉजिक, ओके। उसके बाद हमने लॉगिन का क्रिएट किया, उसके बाद गेट प्रोफाइल वाला भी क्रिएट कर लिया एंड अपडेट प्रोफाइल वाला भी क्रिएट कर लिया। तो आज का जो टारगेट था वो था लॉजिक लिखना, यूजर रजिस्टर यानी साइन अप का केस, उसके बाद लॉगिन करने का और उसके बाद यूजर प्रोफाइल का केस लिखना था, उसके बाद ऑथ मिडल वेयर कंसेप्ट भी ऐड करना था, उसके बाद अपडेट यूजर इन्फो का मतलब इन्फॉर्मेशन अपडेट करने का भी लॉजिक ऐड करना था, ठीक है। तो हमने इतना राइट डाउन कर लिया। अब एक पॉइंट और बचा हुआ, अभी राउटिंग का जो कंसेप्ट है ना उसको किसी और वीडियो में स्पेसिफिक एक वीडियो ऐड करेंगे जिसके अंदर ऑल राउट के डिफाइन करेंगे। और उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएस को भी अपडेट करना पड़ेगा मेरे को, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपका राउट्स वाला फोल्डर के अंदर पूरा राउट डिफाइन करेंगे, जितने इसके अंदर राउट रिक्वायर है, और ऑथेंटिकेट वाला जो भी है उसको डिफाइन करेंगे। और उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस यानी ऐप डॉट जेएस और सर्वर डॉट जेएस में क्या राइट डाउन करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर भी हम वीडियो मतलब बना के और उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इतना ही कंसेप्ट रखते हैं। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है गिटहब रेपो को अपडेट करना। तो इसको हम अपडेट करते हैं और इसको अपने टर्मिनल ओपन कर लेंगे। हमने टर्मिनल को ओपन किया और यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, दैट इज द गिट स्टेटस। हम चेक करेंगे कि आपका स्टेटस क्या है। तो जो हम गिट स्टेटस चलाया तो देखो यहाँ पे जो भी हम चेंजिंग किया है ना अपने कोड के अंदर वो शो होगा। हमने इतना कर लिया। अब एक बार इसका क्लियर करेंगे। अभी हम ब्रांच चेक करेंगे कि हम किस ब्रांच पे हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम मेन ब्रांच के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और ब्रांच क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? ब्रांच। तो हमको क्रिएट करने के लिए गिट ब्रांच लिखेंगे, जो ब्रांच का नाम देना वो ब्रांच देंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे अभी हम ऑथ वाले मिडलवेयर को ऐड किए थे, ऑथ वाले मिडलवेयर और ऑथ वाले कंट्रोलर को ऐड किए थे, उसी हिसाब से मिलता जुलता नाम क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऑथ, या आप देखो ऑथ ही नाम देते हैं, सिंपल रहेगा, ठीक है। हमने ऑथ ब्रांच नाम दिया तो मेरा ब्रांच एक क्रिएट हो गया। कैसे चेक करना होगा? सिंपल कमांड चलाएंगे गिट ब्रांच से, तो मेरा ब्रांच यहाँ पे क्रिएट हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे गिट एक ब्रांच क्रिएट हो गया। तो हमको वहां पे स्विच करना है, तो यहाँ पे क्रिएट कर कमांड लिखेंगे गिट, तो हमने किया तो उस ब्रांच के ऊपर स्विच कर गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रांच का नाम शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम गिट मतलब कि मेरा जो कोड है उसको पुश करते हैं। तो सबसे पहला कमांड होगा गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट माइनस मिडलवेयर, ठीक है। हमने जो लिखना था हमने यहाँ पे लिखा और इसको बंद करके इंटर करेंगे तो मेरा, उसके बाद फिर एक और कमांड चलाएंगे। इस मतलब कि वो क्या हुआ, मेरा कमिट हो गया कोड। अब इसको पुश करना है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। जो ओरिजिन है मेरा ऑथ मतलब ब्रांच का नाम, तो मैंने उसके ऊपर पुश किया तो मेरा कोड कंप्लीटली पुश हो गया। अब जो पिछले वीडियो के अंदर एक एरर आई थी उसको हैंडल करते हैं। देखो अब जैसे यहाँ से हम क्लियर करेंगे, ठीक है, हमने तो यहाँ से क्लियर किया। अब मैं गिट चेकआउट करेंगे मेन के ऊपर, मतलब मेरा मेन ब्रांच के ऊपर जाएंगे, जो भी मैं चेंज किया था कोड के अंदर वो रिमूव हो गया। देख सकते हो यहाँ पे कोई कोड मेरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको कैसे वापस लाए? आपको क्या करना है, गिट मर्ज करना है। जो भी कमांड जिसके ऊपर आप कोड को पुश किए उस ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे गिट मर्ज ऑथ लिखे तो इंटर मारेंगे तो जो भी आपका कोड मॉडिफिकेशन हुआ वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे देखो मिडलवेयर के अंदर ऑथ मिडलवेयर आ गया और उसी तरह कंट्रोलर्स के अंदर आपका कंट्रोलर्स आ गया। देख सकते हो यहाँ पे सब आ गया। तो आप इस तरह क्लियर कर सकते हो। अब हम इसको क्लियर करेंगे। अब हम चलेंगे कि जो मेरा कोड जहाँ पे पुश हुआ वहां पे उसको मर्ज करेंगे, ओके। और प्रोफाइल के अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने प्रोफाइल के अंदर आ गया और यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं अपना। तो मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ शॉप मार्ट, ये वाला क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश, जैसे कि देख सकते हो अभी हम ऑथ वाले एक मतलब कि ब्रांच ऐड किए, यहाँ पे शो हो रहा है ऑथ ब्रांच। और यहाँ पे रिसेंट पुश 1 मिनट एगो, ये मतलब कोड पुश किए इस ब्रांच के ऊपर।
तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे कि इस कोड को मेन ब्रांच के ऊपर मर्ज कर दो, गिटहब के ऊपर। अपने कोड के अंदर तो मर्ज कर लिया हमने, गेट मर्ज और जो ब्रांच का नाम है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। इसके अंदर कोई कोड के अंदर एरर तो नहीं है, कोड के अंदर कोई एरर नहीं है। और ये थोड़ा टाइम लेने के बाद वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो एआई है ना, कोड रेबिट करके एक एआई मैंने इंस्टॉल करके एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है, तो उससे ये होता है कि वो चेक करता है कि जो कोड के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट का कंडीशन है तो उसको बताता है। तो अभी के लिए फिलहाल तो मैं उसको देख नहीं रहा, उसके ऊपर एक वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी हम इसको पुल करते हैं। पुल करने के बाद जो मेरा है ना वो दिखाई देगा, जो मैंने मैसेज के अंदर डाला था, जो मेरा मिडल वेयर का जैसे ब्रांच है वो दिखा रहा है। हम यहाँ से कन्फर्म करेंगे तो थोड़ा वेट करने के बाद आपका जो कोड है ना वो रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और फाइनल कोड आपका यहाँ पे इस वाले यूआरएल पे दिखाई देगा और आपका अभी यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे नाउ दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर आप जाके कोड देख सकते हो, जो कोड को आपने कमिट किया देख सकते हो। यहाँ पे जो भी लॉजिक हमने राइट डाउन किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो इसके अंदर हमने समझा कि गिटहब के अंदर कैसे वर्क फ्लो काम करता है, यानी कि कैसे पुल रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे हम पीआर क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे मतलब कि वन ब्रांच का कोड दूसरे ब्रांच पे पुश कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं, उसके बारे में समझे। और हमने इसके अंदर क्रिएट यूजर्स का एंड पॉइंट भी क्रिएट किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा या कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, ताकि वीडियो भी बनाने का मन करता है, ठीक है। और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।